जो भी अपनी प्रतिज्ञा आदि रहती है पहले से निवेदन कर लेते हैं और तैयारी हो जाती है कि कैसे मुनि दीक्षा होती है। तो मुनि दीक्षा जो शाम को प्रत्याख्यान कर लेते हैं और उस दिन जो भी ब्रह्मचारी आदि रहते हैं वो क्या करते हैं, अंजलि बना के आहार लेते हैं। क्यों लेते हैं? ये गृहस्थों के लिए मना है। अष्टपावण ग्रंथ में ये लिखा है कि अपन किसी नाटक में भी इस प्रकार से नहीं कर सकते, है ना। नाटक में भी रोल में करना हो तो थोड़ा बहुत दिखा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट जैसे मुनिराज ग्रहण करते, क्योंकि इस मुद्रा का नाटक नहीं किया जाता। आपने वो सुना होगा ना, ब्रह्म गुलाल की कथा सुनी है ना, कहानी स्टोरी सुनी होगी ब्रह्म गुलाल की। अब उसमें उसने नाटक में भी वो मुनि बना था, तो उसके बाद उसने क्या किया था, है ना, हाँ, दीक्षा ले ली थी, फिर छोड़ी नहीं थी। इसी प्रकार से जैसे सूर्य मंत्र देते ना, तो उस समय कई नग्न होकर विद्वान पंडित जो रहते प्रतिष्ठाचार्य वो देते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं है। इसी प्रकार से जो ये मुद्रा है, इसको एक बार धारण करने के बाद फिर दूसरी मुद्रा धारण, अंतिम मुद्रा यही होती है, इसी से ही मोक्ष होता है। यानी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मुद्रा जो होती है वो मुनि मुद्रा होती है। इसलिए शाम का प्रत्याख्यान हो गया, फिर रात में 12 के बाद इसलिए केशलोंज करते हैं, व्यवहार में दूसरी डेट हो जाती चेंज, है ना। तो क्या होता है, शुरू किए केशलोंज और कभी केशलोंज तो किए नहीं थे, तो बहुत टाइम लगा, क्योंकि हर चीज़ करना हो तो प्लानिंग से करना चाहिए, एडवांस टेक्नोलॉजी से करो। लोग क्या करते हैं कि कर लेंगे, पूरे देश में आलसी लोग ज़्यादा हैं। हमने देखा ना कि अपने यहाँ टेक्नोलॉजी पुरानी है। अपने यहाँ जैसे चलता ना, कोई भी सूचना लिखना हो बोर्ड पे अभी भी लिखते हैं, कोई भी सूचना देना हो तो साइन करवाते रजिस्टर पे। मतलब मोबाइल भी आ गया तो भी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं अपना के पुराने ज़माने से बोर्ड पे लिखेंगे, वो पुराना ज़माने का बोर्ड। अब बोर्ड कोई पढ़ता भी नहीं है और लिखा हुआ वो लोग अट्रैक्शन भी नहीं रहता, लेकिन ज़माना पुराना ही चल रहा है मंदिर में, क्योंकि मंदिर तो पुराने हैं, तो जमाने के साथ चलें। तो इसके पहले हम याद आता जा रहा है, सूचना भी इसी चलित दूरभाष के माध्यम से दी गई। हमने जब मालूम चला कि नेमिनाथ भगवान के कल्याणक के दिन दीक्षा होना है और सबको सूचना दे दी। आचार्य श्री कभी किसी को बताते नहीं थे, हम लोगों को भी इधर उधर से थोड़ी सी खबरें मिल जाती थी तो बस अनुमान लग जाता एग्जिट पोल के माध्यम से, है ना, कि दीक्षा होना है। आचार्य श्री अपने मुंह से नहीं बोलते, क्योंकि वो उनकी प्लानिंग अंदर चलती रहती थी। और फिर केस लॉन्च हो जाते हैं। उसके पहले पूरे जबलपुर में बिनौली निकली और बरसात हो रही थी उस समय हल्की हल्की, और जबलपुर में पूरा सबसे बड़ी दीक्षा पहली बार हुई थी 600 वर्षों के बाद। ऐसा मतलब बताया गया था उस समय कि 600 वर्षों के बाद ये दीक्षा हुई है। और 600 वर्षों में इतने पढ़े लिखे लोगों को आचार्य श्री नए नए काम कर देते। आचार्य श्री ने जो भी बनाए उनके ऊपर 1500 से अधिक पूजन लिखी गई, और मूक माटी के ऊपर पीएचडी इतनी सारी हुई, और जितने भी कार्य हुए आचार्य श्री ने सब ऐसे करे कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते चले गए। आप सोचो, एक ऐसे भी संत हुए हैं जो अपनी जन्मभूमि नहीं गए, एक ऐसे आचार्य हुए हैं। ऐसे कई और भी हो सकते, लेकिन हम अपन तो आचार्य श्री का ही बोल रहे हैं। ऐसे ही आचार्य श्री ने चश्मा नहीं लगाया कभी, देखो अंतिम समय तक, जन्म से लेके अंतिम समय तक एक ऐसे संत हुए हैं जो वर्तमान के संत ऐसे हुए हैं कि जिन्होंने चश्मा का प्रयोग नहीं किया। तो आज बात चल रही, आगे चलते हैं, बढ़ते हैं, कि बिनौली आदि निकाली गई और जो क्रियाएं होती वो बताने लायक नहीं रहती, नहीं तो आप लोग सोचोगे ये सब बता रहे हैं, वो तो सबको मालूम है जो देखते हैं आप लोग। तो जो बिनौली आदि हो गई, फिर क्या हुआ, केस लॉन्च हो गए। केस लॉन्च कर रहे थे तो क्या हुआ कि कितने महाराज जी आए, हाँ खींचो खींचो, बहुत जोश दिलाते थे। अब जोश दिलाएं चाहे कुछ, खींचने में पसीना तो आ जाता, हमने बताया था ना, नानी याद आ जाती, क्योंकि सबसे कठिन होता है केस लॉन्च। एक तो आइडिया नहीं कैसे खींचना है, क्योंकि जब केस लॉन्च करते ना
ऐसे ऊपर पकड़ के और इस उंगली को नीचे करना पड़ता है, इसको ऐसे पकड़ के इस टाइप से खींचो, तो जहाँ जहाँ नीचे नीचे जड़े जा रही ना ऐसी ऐसी, ये बाल अपने ऐसे तो वैसे ही खींचना पड़ते हैं। इस पार्ट से 2 पार्ट करने पड़ते हैं, एक इस साइड का पार्ट, एक साइड का पार्ट, तो ऐसे करना पड़ता है। बाएं साइड के हाथ से बाएं साइड के, दाएं साइड से ऐसे। अब उल्टे सीधे खींच रहे थे ऊपर ऊपर ऊपर, इसलिए पहले थे आचार्य जी को सिखाते नहीं, क्योंकि अभ्यास इसलिए नहीं कराते, किसी का मन बदल गया, थोड़ा सा व्यवस्था आप लोग व्यवस्थित कर लें। हाँ, क्योंकि बहुत अच्छा विषय चल रहा है, और ये विषय बताया तो पहले कई बार, लेकिन लोगों के लिए नया ही है, क्योंकि बहुत गंभीर विषय है, गंभीरता से सुने थोड़ा सा। हाँ, वो केस लॉन्च की बात चल रही थी, तो ये इसलिए बताया जा रहा है कि आप लोगों को केस लॉन्च तो करना नहीं, लेकिन हर चीज़ सीखने में क्या जा रहा है। कभी किसी साधु के करना पड़ते हैं ना, गृहस्थों को कोई साधु नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति बन जाती। फिर धीरे धीरे बहुत टाइम लगा, और कभी भी खुली हवा में नहीं किए जाते, कई बार गर्मी आदि को छोड़ के, क्योंकि हवा लगने से केस लॉन्च जब करते हैं ना, खींचते हैं, तो जो ये मांस रहता ना वो निकल आता ना धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, और उससे क्या होता कि मांस निकलने से वो सूजन आ जाती है पूरे। इसलिए जब केस लॉन्च करते तो भैयावृत्ति धीरे धीरे करते, एकदम स्पीड में करो तो दर्द होता है। अपने बालों को अलग करते समय बहुत स्थितियां ऐसी बन जाती हैं। अपने बालों को जब अलग करो ना, दुहेस के अर्थ अपने बालों को, है ना अपने बालों को अलग करते समय कैसा लगता है बताओ, अपने बालों को, अपने बालों को। तो आगे फिर सुबह की बेला हो जाती है, आचार्य जी के पास जाते हैं आशीर्वाद लेने सभी ब्रह्मचारी भाई, और फिर उसके बाद आचार्य जी की पूजन आदि करते हैं हम लोग। और आचार्य जी की पूजन करने के बाद क्या होता है कि पूजन करने के बाद फिर आहार के लिए पड़गाहन करते हैं, और सभी एक साथ खड़े हो जाते हैं, और आचार्य जी आकर पड़गाहन दे देते हैं, और जगह कम पड़ जाती है, इतनी भीड़। और जबलपुर ऐसा स्थान है, जैन समाज सबसे ज़्यादा है, और जबलपुर के आसपास भी, पहले तो ये इतना सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, अब तो तुरंत कुछ होता है तो मालूम चल जाता, पहले इतनी ज़्यादा नहीं था पहले, लेकिन फिर भी आचार्य जी का ऐसा पुण्य था कि वो चुंबकीय व्यक्तित्व के धनी थे, और जैसे ही लोगों को मालूम चलता था तो बस तुरंत लोग पहुंच जाते थे। और पहले ऐसी हमेशा नहीं हुआ करती थी दीक्षा। नेमावर में 1999 में दीक्षा हुई थी शायद, उसके बाद ही 2004 में 21 अगस्त 2004 को दीक्षा हुई। ये कितने वर्षों का अंतराल था, कितने 4-5 साल के आसपास का अंतराल। इसके पहले इतने वर्षों में दीक्षा नहीं हुई, तो लोगों को एक आचार्य श्री के द्वारा जो दीक्षा हो रही है उसको देखने का एक लोगों का अलग ही उत्साह रहता था। मुझे याद आ रहा है, रामटेक की दीक्षा की बात कर रहा था मैं बीच में, इसलिए सुना रहा हूँ, याद आ गया। एक वो सुशीला पाटनी है ना, आर के मारोलवाल, अब वो पहले से हमसे परिचित हैं। उन्होंने सुनाया कि उनके हाथ में कुछ फ्रैक्चर था, और बीच भीड़ में वो बैठ गई और बोल रही ऐसी स्थिति हो गई कि मुझे याद आ गया, इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसी स्थिति बनती है, कोई उधर नहीं देखता कि तुम कौन हो, कोई वीआईपी हो चाहे भीड़ भाड़ में कोई नहीं देखता। एक संस्मरण और याद आ गया कि एक बार आचार्य जी को एक महिला आहार देने गई, एक ब्रह्मचारी जी ने मना कर दिया। चूंकि पुराना संस्मरण इसलिए मैं सुना देता हूँ, अब वर्तमान में तो आचार्य जी का कोई ऐसी स्थिति नहीं है, नहीं तो मैं किसी की व्यक्तिगत बात नहीं बताता, लेकिन सुना रहा हूँ। तो क्या हुआ, उस महिला को ब्रह्मचारी जी ने मना कर दिया आहार देने से। उनको, उस महिला को गुस्सा आई, दूध लिए थी तो दूध का लोटा उस ब्रह्मचारी के ऊपर डाल दिया। मतलब लोग क्या क्या करते थे सोचो, मतलब अगर आहार देने नहीं मिलते तो लोग तो ऐसी स्थिति, उस दिन बहुत भीड़ भाड़ थी, और आचार्य जी को आहार दिया हम लोगों ने। पड़गान करने के बाद आचार्य जी के दर्शन करने आए, और फिर
और कई दिनों से, कई रातों से तो हम लोग सोए नहीं थे, कई नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि चिंता लगी रहती ना। इतना बड़ा पद, ब्रह्मचारी से सीधे मुनि बनना कितना कठिन काम, क्योंकि ब्रह्मचारी अवस्था में सब कुछ रहता है और अब सब कुछ छूटने वाला है और कैसे क्या होगा। अब फिर आचार्य ऋषि पहुंच जाते हैं मंच पर और हम लोगों को कमरे में बैठाया जाता है, सबको नंबर बता दी जाती है, इस नंबर पर बैठना है, पहले तय हो जाता है। ये अन्य संघ की जो व्यवस्था रहती है, लेकिन इस संघ में क्या है, कुछ भी ओपन नहीं होता, लेकिन व्यवस्था की दृष्टि से ओपन करना पड़ता है। आचार्य ऋषि अपने हाथ से लिस्ट बना लेते हैं, पुराना नाम लिखते हैं और नया नाम किसको देना है, पहले ये कमरे में सेटिंग हो जाती है, हो जाती थी बता रहे, हो जाती नहीं, क्योंकि अब तो समझ रहे ना आप लोग। हाँ, ये चीज़ें रहस्यमयी बातें हैं, जो अंदर की बातें हैं वो बता रहे हैं, अब तो ओपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आचार्य ऋषि पहुंच जाते हैं मंच पर क्रम से, और उसके बाद सबको क्रम से बैठा दिया जाता है और आचार्य ऋषि फिर पहुंच जाते हैं मंच पर। सब ब्रह्मचारी भाई निवेदन करते हैं, क्योंकि प्रवचन सार ग्रंथ में लिखा है कि जो भी दीक्षा लेता है ना, परिवार की अनुमति लेना जरूरी है। नो ड्यूज सर्टिफिकेट होता ना एक, जब भी कोई संपत्ति अपन खरीदते हैं या बेचते हैं तो कुछ ऐसा रहता है, नो ड्यूज मतलब कुछ बकाया तो नहीं है आपका, ऐसे ही क्षमा मांगते हैं। और सब ब्रह्मचारी ने क्षमा मांगी और हमने तो प्रवचन ही कर दिए, तो हम क्षमा ही मांगना भूल गए और हमें याद नहीं रहा। फिर आचार्य ऋषि ने बोला कि कुछ लोग, शायद ऐसा कुछ याद तो नहीं है, लेकिन हमने जो मूलाचार की एक कोई गाथा बताई कि महानी चतानी महाव्रतानी, यानी महान आत्माएं हैं जो महाव्रतों को ग्रहण करती हैं। तो आचार्य ऋषि बहुत खुश हुए कि अभी से ये मूलाचार सुना रहा है। अभी दीक्षा हुई नहीं, और तो आचार्य ऋषि को पसंद आ गया, लेकिन क्षमा मांगना भूल गए। अब हम क्या करते, जब भी कहीं जाते तो क्षमा पहले ही मांग लेते क्योंकि हो जाती गलतियां। देखो, यानी उस समय इतनी घबराहट रहती, डर रहता ना। तत्वार सूत्र का जब हम पाठ करते थे ना, एक बार हमने ब्रह्मचारी अवस्था में आचार्य ऋषि के सामने पाठ किया। हमने आचार्य ऋषि से कहा, आचार्य ऋषि हमें बहुत घबराहट हो रही थी, डर लग रहा था। आचार्य ऋषि बोले, हाँ माइक का प्रभाव रहता है। कई ब्रह्मचारिणी प्रवचन करने जाती है, वो कहती है हम जब जाते हैं ना समाज में, तो माइक देखते ही सब भूल जाते हैं, जैसे परीक्षा में स्टूडेंट भूल जाते हैं ना, कि घबराहट ज़्यादा रहती। इसलिए हम बोलते तुम घबराओ नहीं। चौके में सबसे ज़्यादा घबराते लोग, जो नए नए लोग रहते ना, उनको देखना, वो आहार देने आते नए चौके वाले हो ना, वो बहुत डरते। और जो ज़्यादा पुराने हो जाते वो घबराते नहीं, वो महाराज को घबरा देते। एक बार एक ब्रह्मचारिणी, एक महाराज जी ने अंतराय कर दिया। आचार्य ऋषि ने पूछा कौन था, उन्होंने कहा ब्रह्मचारिणी जिद कर रही थी। आचार्य ऋषि ने नाम पूछा तो उन्होंने बता दिया महाराज ने, ये वो थी ब्रह्मचारिणी। तो आचार्य ऋषि कई बार पूछ लेते, वैसे नहीं पूछते लेकिन कई बार हाँ तो पूछ लेते थे आचार्य ऋषि। तो जिद नहीं करो, निवेदन कर सकते हैं अपन। जिद करने से क्या होता, महाराज जी को कोई अनुकूलता नहीं हुई तो स्वास्थ्य खराब हो गया, बीमार हो गए महाराज, तो आपको दोष लगेगा। तो इसलिए आहार दान इस प्रकार से करें कि अनुकूलता। फिर आगे की चर्चा करना है, चूंकि बढ़ते जाते अपन। तो दीक्षा का क्रम आया और उस प्रकार से फिर सभी ने क्षमा मांगी, निवेदन किया। तो बीच में हमें याद आ गया कि कुंडलपुर में दीक्षा हो रही थी और 58 दीक्षा होना थी। आरी का दीक्षा 2013 में हुई थी शायद, है ना? हाँ 6 में, हाँ 58 दीक्षा 6 में। तो 13 में तो शायद रामटेक की हुई थी ना, हाँ 6 में तो हम भी थे। तो दृढ़मती माता जी भी थी शायद, वो संचालन कर रही थी, हमें थोड़ा थोड़ा याद है। अब इतनी सारी आरी का दीक्षा होना है, ब्रह्मचारिणी बड़े बड़े लंबे लंबे बोल रही थी कुछ कुछ, तो वो आचार्य ऋषि को थोड़ा जम नहीं रहा था। तो हमने फिर दिया ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, सुखी रहें सभी आत्मा, सभी बने परमात्मा। हे आचार्य ऋषि जी हमें दीक्षा देने की कृपा करें, इस टाइप से शॉर्ट में हो गया। आचार्य ऋषि बड़े खुश हो गए कि ये चलो ये अच्छा रहा, नहीं तो ये लोग लंबे लंबे बोल रही थी बहुत ज़्यादा। अब भीड़ ज़्यादा रहती है तो माइक किसी को भी मिलता है तो फिर बहुत समस्या रहती है। अभी हम इंदौर में थे, उदयनगर में विधान चल रहा था, एक भैया आए, माइक मिल गया, हम लोग कह रहे जल्दी करो, वो लगे सो बोलने खूब। तो माइक
हमारे सोमसागर महाराज जी बोलते थे, मंच, माला, माइक, मीडिया, मोबाइल, M1, M2, M3, M4, M5 5 विटामिन है। बोलते कई लोगों को नहीं मिलते तो बीमार हो जाते, इसलिए ये खतरनाक विटामिन है, इसलिए आप लोग बच के रहना, लेकिन इसका उपयोग जरूर करना, बहुत अच्छा विटामिन है। क्योंकि आप लोग जानते ना, इससे बोलना तो आना ही चाहिए, भले ही इच्छा नहीं रखो। हम बोलते थे ब्रह्मचारी अवस्था में, मंच, माला, माइक आई डोंट लाइक। तो कई लोग बोलते थे हमारे साथ वाले ब्रह्मचारी, अरे यार तुम बोलते कुछ हो करते कुछ हो, तुम्हें माइक मिल जाता तुम छोड़ते नहीं हो। तो हमने कहा देखो, अपन को मिलता है तो बोलना चाहिए, इच्छा नहीं रखना चाहिए, है ना, इच्छा अपने अंदर ये नहीं होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। आचार्य श्री आदि जो क्रिया है वो करते हैं, क्योंकि वो क्रियाएं जो होती हैं, फिर सिद्ध भक्त केसलोंच की क्रिया जो हो गई थी, बाद में फिर केसलोंच की हो गई, फिर सिद्ध योगी आदि भक्ति उसमें पढ़ते हैं। क्षमायाचना, आचार्य भक्ति, शांति भक्ति, समाधि भक्ति, और जो सौभाग्यवती महिलाएं आदि होती हैं स्वस्तिक बनाती हैं। कुछ क्रियाएं हम बीच बीच में छोड़ भी देंगे, खास खास बताएंगे, क्योंकि ये पूरा दीक्षा थोड़ी हो रही है, हम तो सिर्फ उसका बता रहे हैं, कैसा क्या होता है उसके बारे में बता रहे हैं। तो फिर 3 बार गंधोदक आदि लगाया जाता है, 5 बार केशोत्पाटन, पंचमुष्टि केसलोंच किए जाते हैं। मतलब जो हम लोग केसलोंच कर लेते रात में, वो तो हमने किए। एक जो क्रिया में आता है, इसको दस्तूर बोल सकते हैं कि पंचमुष्टि आचार्य से केसलोंच निकालते हैं, है ना। क्योंकि इसके बाद सिद्ध भक्ति, फिर सिर का प्रक्षाल करते हैं। हम लोग जब ये पंचकर्णक होते हैं ना, तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, लौंग के माध्यम से भगवान के केस पहले रखते हैं, केस तो रखना पड़ेंगे, फिर निकालते हैं, केसलोंच करते हैं। वो लौंग का यानी बाल का, भगवान की प्रतिमा का, वो 48 संस्कार आदि होते हैं। तो इसमें भी ऐसे ही होता है। इस प्रकार से प्रार्थना की, फिर श्री गुरु पर, गुरु जो आते हैं ना सिर पर, श्री का लेखन करते हैं। फिर गुरु अंजलि में केसर कपूर से श्रीकार लिखते हैं। फिर अंक लिखते हैं, पूर्व में 3, दक्षिण में 24, पश्चिम में 5, उत्तर में 2, और फिर व्रतों का आरोपण करते हैं। फिर आचार्य भगवान शांति भक्ति पढ़ते हैं। फिर षोडश संस्कार का आरोपण करते हैं। इसके बाद सिर पर लौंग पुष्प क्षेपण करते हैं। और अन्य संघों में अलग अलग तरह से भी इस क्रियाएं हो सकती हैं, क्योंकि कई में अलग अलग थोड़ी थोड़ी डिफरेंस आ जाता है। इस प्रकार से समाधि भक्ति और वस्त्र आदि का त्याग हो जाता है। पिच्छी, कमंडल और शास्त्र 3 उपकरण ये प्रदान किए जाते हैं। जो आप लोग देखते हैं वो तो सब आपको देखने को मिलता है। इस प्रकार से फिर नवदीक्षित जो मुनि होते हैं ना, मुनिराज, फिर क्या करते हैं, गुरु को नमस्कार करते हैं। एक विशेष बात आने वाली है, वो विशेष क्या है, उस समय आचार्य ऋषि भी नमोस्तु करते हैं शिष्यों को। वैसे आपको एक नई चीज़ बता दें कि कई संघों में आचार्य महाराज शिष्यों को नमोस्तु करते हैं। आचार्य ऋषि भी पहले नमोस्तु करते थे, लेकिन फिर शिष्यों ने कहा, आचार्य ऋषि आप महान गुरु हैं और आप हम लोगों को नमोस्तु करें, हमें अच्छा नहीं लगता, आप तो हमें आशीर्वाद प्रदान करें। तब से फिर आचार्य ऋषि आशीर्वाद देने लगे सभी मुनिराजों को। अधिकांश श्रावक जब भी हम लोगों के पास आते हैं तो कहते हैं उन महाराज जी ने आपको आशीर्वाद दिया है। आप लोग एक चीज़ सुन लेना आज बहुत अच्छी, कि जो भी मुनिराज चाहे वरिष्ठ हों चाहे कनिष्ठ हों, वो क्या नमोस्तु ही बोलते हैं। और मुनिराज भी एक दूसरे को क्या बोलते हैं, प्रति नमोस्तु। शाम को आपने देखा आचार्य भक्ति में देखा होगा, प्रतिक्रमण करने के बाद देखा होगा कि नमोस्तु करते। आचार्य ऋषि सिर्फ आशीर्वाद देते। अभी कुंडलपुर की बात कि पूज्य आचार्य नहीं, पूज्य निर्यापक मुनि, ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक मुनि श्री पूज्य मुनि श्री समय सागर जी महाराज अगवानी करने आते थे। जो भी जब वो आ गए थे ना, वो कुछ साधु का आगमन हुआ और उस समय तक वो नमोस्तु ही करते रहे। जैसे ही उनको आचार्य पद मिला तो फिर वो आशीर्वाद प्रदान कर। अब कुछ अंदर की बातें हैं, रहस्यमयी बातें, वो आपको नहीं बताएंगे, वो हमारे अंदर की हमें मालूम है। संघ की कुछ बातें वो नहीं बताएंगे, लेकिन ये परंपरा आचार्य ऋषि की वो चल रही है। और उन्होंने
फिर दीक्षा दी, और दीक्षा देने के बाद नमोस्तु आदि करने के बाद हम लोग जब पहली बार आए मंच से, जब तो अटपटा जैसा लग रहा था एकदम से। लोग जैसे आते ना दीक्षा के बाद तो नयापन सा लगता है एकदम। और पूज्य ज्येष्ठ मुनि श्री समय सागर जी महाराज हम लोगों के लिए प्रतिक्रमण करवाने ऊपर आए, मतलब जहाँ पे हम लोग रुके थे बसती गाँव में। और ऊपर आने के बाद उन्होंने समान तखत लगे हुए थे, तखत जानते ना ये पाटे, और हम लोगों ने एक चौकी रख दी। चौकी पे नहीं बैठे वो, बोले अपन सब समान हैं। देखो वो शुरू से उनके अंदर कितनी लघुता थी कि वही महान बनता है कि जिसके अंदर इतनी लघुता होती। और उन्होंने चौकी अलग करा दी, एक साथ बैठे। और 2-3 संस्मरण इसी से संबंधित सुना देता हूँ कि गौड़ झामर में हम लोगों ने अगवानी की आचार्य ऋषि की, और आचार्य ऋषि की अगवानी करने के बाद खेत में नीचे आचार्य ऋषि 2x2 के पाटे पे बैठे थे, 1 इंच पाटे के ऊपर। हम लोग भी बैठे तो आचार्य ऋषि ने कहा पाटा ले लो। हमने सोचा देखो देश के नहीं पूरी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संत कि जो जमीन में पाटे पे छोटे से पाटे पे बैठे और कह रहे कि पाटा ले लो, मतलब उनके अंदर कितनी लघुता थी आचार्य ऋषि के अंदर। और पूज्य समय सागर जी महाराज जैसे ही आए थे, जब अगवानी हुई तो कुंडलपुर में आहारचर्या को निकलते थे। पूज्य सुधा सागर जी महाराज थे, पूज्य प्रमाण सागर जी, पूरे संत थे, आपको मालूम है कुंडलपुर में। तो हमने पाटा रखवा दिया, तो महाराज जी बोले अलग करो ये पाटा, कहने लगे खिसक जाएगा या कुछ। हम समझ गए कि वो ये चाह रहे हैं कि देखो भले ही मैं आज अभी निर्यापक हूँ और आगे आचार्य बनने वाला हूँ, लेकिन नीचे ही जमीन में मैं बैठूंगा। तो जो उच्च पद पर बैठते हैं उनके अंदर कितनी लघुता होती है, ये देखने को मिलता है कि अपन को तो उच्चासन देना चाहिए। साधु संतों को जब भी है ना अपनी भावना होती है कि जो भी संघ में वरिष्ठ हैं, जो क्रम से हैं, दीक्षा के बारे में ये लिखा है मूलाचार आदि ग्रंथों में कि एक रात्रि भी अगर कोई बड़ा है तो वो बड़ा। अब दीक्षा में मान लो 25 दीक्षा हुई, एक कितना मिनट का अंतर आता होगा संस्कारों में, तो उतने में तो मुहूर्त बदल जाता है। इसलिए चाहे कोई क्रम में भी बड़ा होता है तो बड़े ही कहलाते हैं। इसलिए आहार में निकलने में, कक्षा में बैठने में, वरिष्ठता के क्रम में वही क्रम हमेशा चलता है, उसी क्रम से फिर बैठते हैं। अब कभी किसी का अंतराय आ जाता था तो आचार्य ऋषि बोलते थे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, आपकी कैसे वैयावृत्ति कर सकता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आपको 8:30 बजे निकाल सकता हूँ। तो इस प्रकार से आचार्य ऋषि ने सबकी वैयावृत्ति की, और उनके उपकार तो हम कभी चुका नहीं सकते हैं। और जो श्रावण शुक्ल छठ की तिथि में जो भी दीक्षा जिन ब्रह्मचारी भाइयों की हुई थी, जो आज जहाँ जहाँ भी विराजमान हैं, उनके चरणों में मैं इन्हीं भावनाओं के साथ नमोस्तु करते हुए यहीं से वो हमेशा स्वस्थ रहे, उनका रत्नात्रय का निरंतर पालन होता रहे, जिन शासन की उनके द्वारा प्रभावना होती रहे, हमेशा स्वस्थ रहते हुए और गुरु आज्ञा में चलते हुए इसी प्रकार से वात्सल प्रदान करें। और आचार्य भगवान के चरणों में भी कि आपके द्वारा मुझे जो भी मुनि दीक्षा की प्राप्ति हुई थी, आपके उपकार तो मैं कभी चुका नहीं सकता हूँ। और हे आचार्य भगवान, आपकी कृपा हम सबके ऊपर बनी रहे, और इसी प्रकार से आपकी जो परंपरा है पंचम काल के अंत तक ऐसे ही चलती रहे, और जिन शासन की प्रभावना ऐसे ही होती रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनिराज की और भजन कैसे अदा करेंगे उपकार हम तुम्हारे, हम तो बने सितारे गुरु आपके सहारे। तन को रचा समारा माता पिता ने मेरे, जीवन समारा तुमने भर ज्ञान और हमारे। तुम देवता से बढ़कर मेरे लिए हो ईश्वर, पथ के प्रदीप मेरे गुरुदेव जी हमारे। कैसे अदा करेंगे उपकार हम तुम्हारे, हम तो बने सितारे गुरु आपके सहारे।
तुमसे मिला है सब कुछ, तुमको क्या भेंट दूं मैं। सूरज के आगे जुगनू की बात क्या करूं मैं। जीवन सजाने वाले बस इतनी आरज़ू है, नजरें न मोड़ लेना दर से कभी हमारे। कैसे अदा करेंगे उपकार हम तुम्हारे, हम तो बने सितारे गुरु आपके सहारे। इस प्रकार से यह पूर्ण हुआ। अब प्रश्नों की बारी आती है। आता है पहला प्रश्न, मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना। आता है पहला प्रश्न आपके सामने। पहला प्रश्न, केस लॉन्च कितने बजे प्रारंभ हुए थे? टाइम चेंज हो सकता है, लगभग हमें जो याद है हमने जो बताया, ठीक है ना। एक्यूरेट टाइम नहीं याद है, पुरानी बात हो गई तो मोटा मोटा याद रहता है अपन को। हाँ बहुत अच्छा। दूसरा, रुक जाओ, हाँ पीछे वो, हाँ भोपाल से आई नहीं, भोपाल से नहीं है, हाँ सही है ना हमें। चलो हाँ हाँ 12 बजे, उत्तर बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न, बैठ जाओ, एक साथ मिलेंगे, चिंता नहीं करो। आज तो है व्यवस्था, आज पहले ही सी रख ली थी, हमें मालूम था कि गड़बड़ हो गया था, मिस हो जाता ना, मिलने वाले को मिली नहीं वो चीज़, ऐसा नहीं सोचना। दूसरा प्रश्न आता है आपके सामने। आचार्य जी केस लॉन्च जब करते हैं हम लोगों के दीक्षा के समय, दीक्षार्थी के कितने बार करते हैं? बोलना कोई नहीं मुख से कोई नहीं बोलना, क्योंकि पेपर आउट कर देते, फिर वो चेंज करना पड़ता, क्योंकि समय शाम का बहुत